नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे विलियन या विलियन। विलियन जो होता है, दो विलियन जो है तो दो या दो से अधिक पदार्थों के संगम मिश्रण को संगम मिश्रण में जो है समांग मिश्रण में, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय विलय और अविलय विलय तथा विलायक विलायक की अपेक्षा मात्राएं एवं एक निश्चित सीमा के नियंत्रित परिवर्तन हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। जैसे कि दो समान मिश्रण या समांग मिश्रण को किसी निश्चित ताप या ताप पर विलय या विलायक की अपेक्षा की मात्रा निश्चित सीमा पर नियंत्रण में परिवर्तित की जा सकती है, उसे विलय कहते हैं। इसी तरह से किसी विलयन के विलय कणों की त्रिज्या जो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। 10⁻7 सेंटीमीटर होता है उसे। अतः इन कणों की सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, यानी कि इन सभी किसी भी विलयन के कणों की त्रिज्या जो होता है 10⁻7 से भी सेंटीमीटर से भी कम होती है। अतः इन कणों की सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं किया जा सकता है। विलियन जो है अस्थायी पारदर्शक होता है। विलय को जो विलय के विलायक क्या कहलाता है? सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है। विलय के विलायक को क्या कहा जाता है? सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है। इसमें जो होता है कहता है विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा पदार्थ की मात्रा में उपस्थित कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। जिससे विलायक के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नियंत्रित जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक नियतांक के मान अधिक होने के कारण इस सर्वाधिक विलायक भी कहा जाता है। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु जैसे पीतल और तांबा। विलायक के प्रभाव विलयन के प्रकार जो होता है ठोस के ठोस जो होते हैं विलयन के प्रभाव। ठोस के ठोस विलयन यानी मिश्र धातुएं होते हैं। पीतल एवं तांबा जस्ता क्या है? ठोस के ठोस विलयन है। उसके बाद ठोस के द्रव में विलयन यानी थैलियम में पारा विलयन कहता है। उसके बाद आगे देखते हैं ठोस में गैसों का विलयन कपूर एवं वायु के विलयन कहलाता है। द्रव में ठोस में गैस के विलयन जो होता है कपूर एवं वायु के विलयन होते हैं। क्या द्रव में ठोस के विलयन पारा एवं लेड का विलयन होते हैं। द्रव में ठोस का विलयन पारा एवं लेड होते हैं। द्रव का विलयन जो होता है जल में अल्कोहल का विलयन होता है। आगे देखते हैं द्रव का विलयन जो होता है जल में अल्कोहल का विलयन होता है। द्रव में गैस का विलयन जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन जो होता है। गैस में ठोस का विलयन जो होता है धुआं एवं वायु में आयोडीन के विलयन कहलाता है। उसके बाद गैस में द्रव का विलयन होता है कोहरा बादल और अमोनिया गैस जल के विलयन है। जैसे गैस का विलयन क्या कहलाते हैं? जैसे गैस के गैस में विलयन जो होता है वायु गैसों का मिश्रण है। गैस में गैस का मिश्रण वायु गैसों का मिश्रण है। विलायक का उपयोग जो होता है विलायक का उपयोग औषधियों का निर्माण एवं निर्जलीय धुलाई एवं पेट्रोलियम बेंजीन ईथर जैसे विलायकों का इत्र निर्माण आदि में किया जाता है। इनके प्रकार पेय एवं खाद्य पदार्थों का निर्माण। संतृप्त विलयन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? निश्चित संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें कि विलय की पदार्थ की मात्रा अधिक मात्रा में घुली हो, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन को कहा जाता है किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें किसी विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो और संतृप्त विलयन कहता है। और संतृप्त विलयन अनसेचुरेटेड सॉल्यूटेड कहता है। और संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है? अनसेचुरेटेड निश्चित अनुपात ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें किसी विलय पदार्थ की अधिक मात्रा उस ताप पर धुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे असंतृप्त विलयन जो होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा संतृप्त विलयन जो होता है संतृप्त विलयन के जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयता यानी सोल्युबिलिटी कहता है किसी निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलय की घुलने वाली विलय की अधिक मात्रा को उस विलय पदार्थ का विलयता कहते हैं। कहता है जैसे विलयता जो होता है विलय की मात्रा क्या कहलाता है? विलय की मात्रा
विलयता यानी सॉल्युबिलिटी उसे कहता है किसी निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलय के घुलने वाले विलय की अधिक मात्रा को उस विलय पदार्थ की विलायक या विलयता कहलाता है। जैसे विलयता बराबर होता है विलय की मात्रा बाय विलय की मात्रा बराबर विलायक की मात्रा व इंटू 100 होता है। किसी पदार्थ का विलायक विलयता एवं विलय की प्राकृतिक ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं विलयता की जो है ताप पर प्रभाव सामान्यतः ठोस पदार्थ का विलय ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। कुछ पदार्थ जो होते हैं ठोस पदार्थ विलयता ताप बढ़ने पर घटती है। जैसे आपका सोडियम सल्फेट का कैल्शियम का डाइऑक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट आदि किसी द्रव के में गैस की विलयता को ताप में बढ़ने से घटती है। इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो होता है दाब को बढ़ने पर द्रव की गैस की विलयता यानी कि विलयता के दाब का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। दाब को बढ़ने पर द्रव की गैस की विलयता बढ़ सकती है। विलयन सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहता है किसी विलायक या विलायक में किसी की इकाई की मात्रा उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्र कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलय की मात्रा कम घुली रहती है विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। जैसे कि असंतृप्त विलयन उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। जैसे परिक्षेपण जो होता है डिस्पर्सन जब किसी पदार्थ का कण परमाणु या अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कण को इर्द गिर्द या छितरे दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया परिक्षेपण कहलाती है। परिक्षेपण क्या कहता है, जब किसी पदार्थ के कण परमाणु या अणु या आयन किसी दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया प्रतिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ के प्रतिक्षेपित पदार्थ पर दूसरे प्रतिक्षेपित माध्यम को कहा जाता है। प्रतिक्षेपित पदार्थ जो होता है दूसरे परिक्षेपित माध्यम को कहा जाता है। प्रतिक्षेपित के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, विषमांग मिश्रण और समांग मिश्रण कहता है। विषमांग और समांग मिश्रण कहता है। विषमांग मिश्रण उसे कहा जाता है, जैसे समांग मिश्रण उसे निलंबन या क्लोराइड कहलाता है, और समांग मिश्रण जो होता है वास्तविक विलयन होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्लोराइड क्या कहलाता है। क्लोराइड जो होता है सस्पेंशन इसमें आरक्षित इसमें सस्पेंशन उसे कहा जाता है जिसमें जैसे कि सस्पेंशन कहता है इसमें परिक्षेपित कणों के आकार जो होता है 10⁻³ सेंटीमीटर 10⁻⁴ सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। जिस इन्हें आँखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आँखों से इन्हें क्या कर सकते हैं, आँखों से इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, तो आँखों से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, और इनकी कण छन्न पत्र के आर पार नहीं आ जा सकता है, यह अस्थायी होता है। इनके कण के परिक्षेपण एवं माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। जैसे कि ये क्या है, निलंबन है यानी सस्पेंशन है कि इसमें परिक्षेपित कण आकार 10⁻10 सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाता है, -4 सेंटीमीटर हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है। तो इसे आंखों से देखा जा सकता है। इसे इस क्षणों को पात्र को आर पार नहीं आ जा सकता है, और ये अस्थायी होता है। इनके कण जो है परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाता है, जाने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए नदी, गंदा पानी, ये सब जो है आपका क्या है, निलंबन यानी सस्पेंशन है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड इसमें प्रक्षेपित कण जो होता है आकार जो होता है 10⁻5 होता है सेंटीमीटर होता है से, और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कण का नगण्य आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण जो होता है छन्न पात्र आर पार जा सकता है, लेकिन चर्म पात्र नहीं इसके निकल सकते हैं। इसी कणों को परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए दूध, गेंद, रक्त, स्याही आदि। कहता है क्लोराइड के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे शोले जैसे क्लोराइड जैसे जिसमें ठोस के कण द्रव के प्रक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। जैसे रबर दस्तने का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर में मोल से क्रिया
मोल से क्या सोल से किया जाता है। उसके बाद जल, जल वैसा क्लोराइड है जिसमें जिसमें ठोस के कण द्रव के समान के रूप में प्रक्षेपित के होता है, प्रक्षेपित तो होता है, इसमें से प्रवाहित फ्लो नहीं होता है, जेल जेल कहलाती है। जैसे कि जेली एवं जेटलिन। कहता है एरोसोल, किसी गैस को द्रव या ठोस के कणों में प्रक्षेपित या एरोसोल कहलाता है। जब प्रक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसा एरोसोल धुआं स्मोक कहा जाता है, जबकि प्रक्षेपित पदार्थ को कोहड़ यानी ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जब प्रक्षेपण के माध्यम से अल्कोहल या बेंजीन हो तो क्लोराइड क्रमशः हाइड्रोसोल या अल्कोहल या बेंजोसोल कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।